आज का खूबसूरत दिन को परमेश्वर हमें दिया, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज ही परमेश्वर यीशु मसीह उसके सम्मुख में बैठने वालों को परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता। उस टॉपिक में मैं परमेश्वर का वचन को आपके बीच में मैं सुनाने के लिए चाह रहा हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा प्यारा परमेश्वर है, हमें संभालने वाला परमेश्वर, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर। आज ही हमें एक बात याद रखना, जितने भी लोग परमेश्वर को खोजते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, ढूंढते हैं, उनको परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं देता। परमेश्वर यीशु मसीह उनको संभालता, परमेश्वर उनको आशीष देता। आज ही हम परमेश्वर को खोजने के द्वारा, ढूंढने के द्वारा परमेश्वर हमारा परिवार में आशीष देता है। हमें किसी के सामने में लज्जित होने नहीं देगा, आपको, आपका परिवार को आशीष करके उन्नति करेगा। भजन संहिता का पुस्तक में आप 34 का 5वां वचन को मेरे साथ पढ़ने के लिए आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं। भजन संहिता का पुस्तक 34 का 5वां वचन को पढ़ते हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, बोलकर बाइबल में है। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का सम्मुख में आने वालों को परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता। यहाँ बाइबल में ऐसा लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आज जितने भी परमेश्वर को खोजते हैं, ढूंढते हैं, उसकी ओर दृष्टि करते हैं, वो लोग अपना जीवन में ज्योति पाई है बोलकर लिखा। आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे, चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आपको किसी भी समस्या में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी लोगों के सामने में परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करके आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर, उन्नति करने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, देखिए, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। आज ही मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये दुनिया में परमेश्वर हमें सारे नाम दराई से हमें बचाता है। परमेश्वर जितना बदनाम की बात है वो सबसे हमें बचाता है। परमेश्वर हमें लोगों के सामने में परमेश्वर ऐसा आशीष देगा, हमें कभी भी किसी के सामने लज्जित होने ना देगा। आज मैं आपको ये वचन को सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। आप अपना परिवार में लज्जित होने परमेश्वर आपको नहीं देगा, आपके रिश्तेदारों के सामने में परमेश्वर आपको लज्जित होने ना देगा, आपके गांव वालों के सामने में परमेश्वर आपको लज्जित होने ना देगा, आप जहां पर काम करते हैं उस स्टाफ के बीच में परमेश्वर आपको लज्जित होने ना देगा। आज मंडली में परमेश्वर आपको विश्वासियों के बीच में लज्जित होने ना देगा। जितने भी आपका रिश्तेदारों है, जितने भी आपका फ्रेंड्स लोग हैं, उनके बीच में परमेश्वर कभी भी लज्जित होने ना देगा। कब है? हम जब परमेश्वर को खोजेंगे, जब परमेश्वर को ढूंढेंगे, तब परमेश्वर हमें दुनिया में किसी के सामने में लज्जित होने ना देगा। मेरा प्रियो, प्रभु का वचन वही कहा था, हम बाइबल में पढ़ते हैं। देखिए, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। आज ही आप परमेश्वर को खोजने के द्वारा, आप परमेश्वर को ढूंढने के द्वारा ये दुनिया में किसी के सामने में परमेश्वर आपको लज्जित होने ना देगा। आज भी हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आपको धूल में से लेकर सिंहासन पर बैठाने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर आशीष करके उन्नति करने वाला परमेश्वर है। जितने भी आपका विरोध में शत्रु है, वो शत्रुओं के सामने में परमेश्वर आपको लज्जित होने ना देगा। जो शत्रु आपको कब गिरेंगे बोलकर सोच कर रहता है, वो शत्रुओं के सामने में परमेश्वर आपको बिल्कुल लज्जित होने ना देगा। वो आपको आशीष करके बढ़ाएगा, उन्नति करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन में पढ़ते यहाँ लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। आज हमारा जीवन में हम लज्जित नहीं होने के लिए हमें क्या करना है? हम परमेश्वर को खोजना है। आज यीशु का नाम से मैं आप सबको बताता हूं, आपके शत्रुओं के सामने में आप कभी लज्जित ना होगे, आपका रिश्तेदारों के सामने में कभी लज्जित ना होगे, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। अब मेरे साथ परमेश्वर का वचन में एक वचन को पढ़ने के लिए मैं आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं। ऐसा है पुस्तक में 49 का 23 वचन का आखिरी में आप पढ़ने से ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं। देखिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ऐसा है पुस्तक में 49 का अब 23 वचन का आखिरी में पढ़ने से ऐसा लिखा है, तब तू ये जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरे बाट जोगने वाले कभी लज्जित ना होंगे। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे बाट जोगने वाले कभी लज्जित ना होंगे। आज यीशु का बच्चे, आप सबको ही ध्यान से सुनिए। आज ये दुनिया में आप परमेश्वर को खोजने के द्वारा, ये दुनिया में प्रभु हमें आशीष देता है।
परमेश्वर यीशु मसीह आपको ये दुनिया में किसी के सामने में आपको लज्जित होने ना देता है। आप जहां पर काम करते हो स्टाफ्स के बीच में परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। आप जहां पर आप रहते हैं वो जहां में अगल बगल के लोगों के बीच में परमेश्वर आपको लज्जित होने ना देगा। आपका पड़ोसी के बीच में परमेश्वर आपको लज्जित होने ना देगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह आपको भी मुझे भी वो आशीष देने वाला परमेश्वर, बाइबल में वचन में लिखा है मेरे बाट जोगने वाला कभी लज्जित ना होगा बोलकर लिखा है। आज ही हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम उसको पुकारने से, ढूंढने से, हम परमेश्वर का बाट जोगने से ये दुनिया में परमेश्वर किसी के सामने में भी हमें लज्जित होने ना देगा। हमें आशीष करके परमेश्वर बढ़ाएगा। आपका बीमारी में आप लज्जित नहीं होंगे, आपका तकलीफ में परमेश्वर का नाम से आप लज्जित नहीं होंगे। ये परमेश्वर यीशु मसीह आपका सारा दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मेरे बाट जोगने वाला लज्जित ना होगा बोलकर बाइबल में लिखा है। आज मैं आपको बता रहा हूं, आपका शत्रुओं के सामने में आपको लज्जित होने परमेश्वर नहीं देगा। हामान के सामने में परमेश्वर मुर्दई को लज्जित होने ना दिया। आज मैं बोल रहा हामान के सामने में परमेश्वर मुर्दई को परमेश्वर लज्जित होने ना दिया। इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर राजा दाऊद को लज्जित होने ना दिया। हम परमेश्वर का वचन में देख सकते हैं बहुत सारा भक्तों को परमेश्वर ऐसा संभाला है, उनको सारे शैतान का शत्रु का कार्य से बदनाम से परमेश्वर बचाया है। आज ये परमेश्वर यीशु मसीह आपको भी बचाने वाला परमेश्वर, आपका परिवार को भी बचाने वाला परमेश्वर, आपको आशीष करके बढ़ाने वाला परमेश्वर। रोमियों का पुस्तक में 10 अध्याय को खोलकर अब मेरे साथ में 11 वचन को पढ़ने के लिए मैं आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ। रोमियों का पुस्तक में 10 अध्याय में आप मेरे साथ में 11 वचन को पढ़िए मेरा प्रियो। यहाँ प्रभु की वचन ऐसा कहती है, हम पढ़ते हैं, देखिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। परमेश्वर का वचन में रोमियों का पुस्तक 10 का 11 में हम पढ़ते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। आज ये सुबह का समय में आप सबको मैं आशीष देता हूं। परमेश्वर का वचन आपको आज कह रही है, आपको ये ब्लेसिंग आपको प्रभु देगा। वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। बाइबल में एक संभव को हम लोग देख सकते हैं। मरकुस सुसमाचार का पुस्तक में हम लोग 5 अध्याय में पढ़ने से हम बाइबल में पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह के पास में यही नाम का एक व्यक्ति आया। वो यीशु को अपना घर में लेने के लिए आया, क्योंकि उसका बेटी जो 12 साल की लड़की थी वो बीमारी में थी, मरने पर थी। वो यीशु को आकर बुलाया, आप आकर मेरा घर में हाथ रखने से मेरा बेटी चंगा हो जाएगी, जीवित हो जाएगी बोलकर यीशु को पुकारा। जब यीशु मसीह उसके साथ गया, हम बाइबल में पढ़ते हैं बहुत भीड़ था, वो भीड़ के बीच में 12 वर्ष का लहू बहाने वाला स्त्री को प्रभु चंगा किया और थोड़ा देरी हुआ। उसके बाद यीशु मसीह वहाँ उसके साथ जाने के समय में 2 जन आकर बोले, तो क्यों गुरु को दुख देता, तेरी बेटी मर गई है। लेकिन यीशु मसीह उसके साथ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ जाने के बाद में उसका बेटी को परमेश्वर वहाँ पर उसकी घर में जो मर गई थी उसको परमेश्वर जिलाया। क्यों परमेश्वर जिलाया, मतलब क्या है, परमेश्वर को खोज कर यहीर गया, परमेश्वर उसको बदनाम होने ना दिया, उसको लज्जित होने ना दिया। आज ही हमारा भरोसा को, हमारे विश्वास को मसीह यीशु पर रखेंगे। वचन हमें अच्छा से कहती है जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। आज आपको भी, आपका परिवार को भी परमेश्वर लज्जित होने ना देगा। आपका बीमारी में किसी के सामने में परमेश्वर लज्जित होने ना देगा। आपका घर का तकलीफ में परमेश्वर किसके सामने में आपको लज्जित होने ना देगा। आज के दिनों में आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो परेशानियों में आपको परमेश्वर किसके सामने में लज्जित होने ना देगा। ये समस्या में परमेश्वर किसके सामने में लज्जित होने ना देगा। आपको परमेश्वर आशीष करके बढ़ाएगा, उन्नति करेगा। मेरा प्रियो, हम सब कोई परमेश्वर का समूह में हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये दुनिया में जो कोई भी परमेश्वर आपके ऊपर आशा रखेंगे, भरोसा रखेंगे, परमेश्वर उनको कभी भी लज्जित होने ना देता। आज परमेश्वर का बच्चे वचन को सुने। आज मैं बताना चाहता हूँ, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब की परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। ये वचन में हम लोग पढ़े, परमेश्वर हमें लज्जित होने ना देगा। पवित्र शास्त्र में यह लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा तो लज्जित ना होगा बोलकर। आज ये सुबह का समय में परमेश्वर आपको, आमीन, आपके परिवार को परमेश्वर लज्जित होने ना देगा। आमीन। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ ये बोर के समय में जितने भी तेरे बच्चे आए हैं प्रभु, सभी कोई को तेरी हाथों में, तेरे लहू में सौंप देता हूँ। आप तेरे बच्चों को आशीष कर परमेश्वर पिता, ये वचन के अनुसार आशीष देते रहे
परमेश्वर पिता, यीशु का नाम से उन्नति कर परमेश्वर पिता, ऊंचे स्थानों पर रख परमेश्वर पिता, सारे कमजोरी को, सारे बीमारी को यीशु का नाम से चंगाई दे। आमीन। जो गड्डी की वजह से तेरे बच्चे लोग लज्जित हो रहे हैं, ये सारे गड्डी गमी गड्डी को दूर कर परमेश्वर, आशीष कर परमेश्वर, उन्नति कर परमेश्वर, अच्छा कमाई दे परमेश्वर, परिवार में ब्लेसिंग दे परमेश्वर, बिजनेस में ब्लेसिंग दे परमेश्वर, यीशु का नाम से जिस कामों में हाथ लगाए आमीन उसमें आशीष दे परमेश्वर। तेरे बच्चे कभी लज्जित ना होंगे बोलकर तेरा वचन कहता है। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आमीन। तेरे बच्चों पर हाथ बढ़ा परमेश्वर, मेरे बाट जोगने वाला कभी लज्जित ना होगा बोलकर आपने कहा है। यही रात को खोज कर आया, वो रिश्तेदारों के सामने में, वो दोस्त लोगों के सामने में वो कभी लज्जित होने परमेश्वर नहीं दिया। आज भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आमीन। जो कोई भी परमेश्वर उदारी में है वो सब उदारी यीशु का नाम से छूट जाए प्रभु। जो कोई भी बीमारी में है अपना शरीर में हाथ रखिए परमेश्वर, आपका बीमारी को चंगाई करता है, आपका बीमारी यीशु का नाम से चंगा हो जाती है, आपका सारा तकलीफ यीशु का नाम से निकल जाती है। कलवरी क्रूस का लहू का सामर्थ्य आपको स्वस्थ करती है। आमीन। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यीशु का नाम से सारे बीमारी रोगों से तेरे बच्चे चंगा हो जाए। जिसके घर में परेशानी है प्रभु, आमीन, सारे परेशानियों को, सारे समस्याओं को यीशु का नाम से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। अब तेरे बच्चों का घर में परिवार में तेरा शांति, तेरा समाधान दे, तेरी आशीष दे। यीशु का नाम से पढ़ाई में तेरे बच्चों को आशीष कर, नौकरी में प्रमोशन देकर आशीष कर, तेरे बच्चों को आशीष करके उन्नति कर परमेश्वर। जिस जगह में तेरे बच्चे लोग लज्जित हुए हैं वो जगह में तेरे बच्चों को आशीष करके बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए, ऊंचे स्थानों पर रखने के लिए ए मेरी पवित्र परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। किसी बली वस्तुओं का गट्टी इनके जीवन में, इनका घर में, इनका परिवार में ना हो। सारे शत्रुओं के सामने में इनका सिर को ऊंचा कर। आमीन। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता तेरे बच्चे वो शत्रुओं के सामने में कभी लज्जित ना होने पाए प्रभु जी। रिश्तेदारों के बीच में कभी लज्जित ना होने पाए प्रभु जी। आमीन। गांव के बीच में कभी लज्जित ना होने पाए प्रभु जी। परिवार के बीच में कभी लज्जित ना होने पाए प्रभु जी। आप तेरे बच्चों पर हाथ बढ़ाइए प्रभु, तेरे बच्चों को आशीष करके उन्नति कर परमेश्वर पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सुबह का समय में जो कोई भी तेरा सम्मुख में आए सबको यीशु का नाम से मैं आशीष करता हूं। यीशु आप ब्लेस कर परमेश्वर, तेरी ब्लेसिंग को तेरे बच्चों का ऊपर में परमेश्वर उंडेल दे परमेश्वर। हमें सारा गमी गड्डी को दूर कर परमेश्वर। यीशु का नाम से तेरा आशीषों को तेरे बच्चे प्राप्त करने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर तू सहायता कर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। आज का दिन को परमेश्वर आप सबों को आशीष करें, परमेश्वर संभाले, आमीन।